ट्रेडिंग इज़ अ कांस्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड अडेप्टिंग। अगर आप अडेप्ट करेंगे, लर्न करेंगे, तब ही इस प्रोसेस के अंदर आप जो है वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकेंगे। ये बात तो तय है। और एक पेनफुल प्रोसेस है बेसिकली। और कोई बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, कोई प्रोसेस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मिसकंसेप्शंस हैं जिनको कोशिश की जाती है कि दूर किया जाए। और जो है वो दूर इसी तरीके से हो सकती हैं कि आपको समझ आओ कि रियल ट्रेडिंग क्या है। ये जो बहुत सारे लोग हैं, $100 डाला, $200 डाला और इससे आप $1000 कमा लेंगे, $2000 कमा लेंगे, दिस इज़ सिंपली नॉनसेंस। दिस इज़ सिंपली नॉनसेंस। ऐसा कुछ नहीं है मार्केट के अंदर। मार्केट देखें, ट्रेडिंग आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसके बाद जाके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ, व्हाट द रियल ट्रेडिंग इज़ और व्हाट द रियल ROI इज़। कभी भी आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत जल्दी में जो है वो और बहुत कम पैसे के साथ बहुत ज़्यादा पैसा बनाए हुए जो एग्जांपल्स नहीं मिलते हैं। जो एक डिसेंट ROI है उसके मुताबिक ही ट्रेड होती है। तो ये चीज़ें समझने की हैं। एक कॉन्स्टेंटली अगर आप लर्निंग वाले एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे तब जाके चीज़ें होंगी। हाँ, कोर्सेज आप करना चाहते हैं, कोर्सेज करें, अच्छे से अच्छा कोर्स करें, लेकिन उस कोर्स को अप्लाई करना, उस चीज़ को अडेप्ट करना, उस चीज़ के मुताबिक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाना, इट ऑलवेज टेक्स टाइम। क्योंकि हर इंसान की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो डिफरेंट है। ट्रेडिंग बेसिकली जो है वो आर्ट है, इट इज़ नॉट अ साइंस। लेकिन कामयाब वो होते हैं जो उनको साइंसी रूल्स के मुताबिक करते हैं, जो इसको इतना परफेक्ट कर लेते हैं कि उसको साइंस बना लेते हैं। और देर मैं अक्सर जो है वो ट्रेनिंग के दौरान पूछता हूँ कि जनाब जो है ना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन आर्ट एंड अ साइंस। तो बहुत सारे लोगों को चीज़ें समझाने की कोशिश की जाती हैं। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी वही इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ट्रेडिंग को फील कर सकते हैं। ट्रेडिंग जिसे कहते हैं ना कि वो आई स्लीप ट्रेडिंग, आई वॉक ट्रेडिंग, आई ईट ट्रेडिंग, आई एंजॉय ट्रेडिंग। तो वो वाली कंडीशन जो है वो वहाँ पर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाती है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप टोटली फ्री है और उसको ज्वाइन करने का लेकिन तरीका है, ऑक्टाफेक्स और एक्सएक्स का IB लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बनाइए एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। कल के लिए आज देखें, आज एक जो है वो लो वॉलेटिलिटी डे होता है ना, तो अक्सर जो है मिसचीवियस डे होता है, लेकिन हमें अच्छा प्रॉफिट रहा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और सिग्नल्स वगैरह अच्छे चले। लेकिन अब आपको जो है वो गोल्ड, ट्रंप ने बेसिकली जो किया है, पोस्टपोन कर दिया। ट्रंप ने क्या चीज़ पोस्टपोन कर दी? जो आपका यूरोप के ऊपर जो टैरिफ था वो 9 जुलाई तक पोस्टपोन कर दिया। अब लेकिन वही बात है, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? या ट्रंप साहब अपनी इन हरकतों से बाज आएंगे, या फिर जो है ना वो अवाम जो है ना वो अमेरिका को दिखाएगी कि भाई आपके टैरिफ टूरिफ और ये तमाशे हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब देखें, अब UK कह रहा है कि जी आप जो है वो 0 टैरिफ के ऊपर हमसे डील कर लें। अब अगर 0 टैरिफ ही करना है तो भाई अमेरिका को क्या फ़ायदा है, मुझे बताएं। अमेरिका की उससे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। अमेरिका जो है ना, जो देखें जी, अमेरिका ने अपनी जो स्ट्रैटेजी चेंज की है। अब अमेरिका को फ़ायदा तभी है कि जब अमेरिका के अंदर बनी हुई चीज़ सस्ती पड़े और अमेरिका से बाहर आई हुई चीज़ महंगी पड़े। अगर 0 के ऊपर ही उसने जनाब जो है ना वो डीलें करनी है, तो फिर तो काम ख़राब है अमेरिका का। क्योंकि अमेरिका वांट्स द पीपल टू इन्वेस्ट इन अमेरिकन इकॉनमी। एक्चुअली अमेरिकन इकॉनमी को पैसे की ज़रूरत है और अमेरिकन इकॉनमी को बहुत जल्द पैसे की ज़रूरत है अगले आने वाले 2-3 साल के अंदर। तो अगर तो 0 के ऊपर ट्रेडिंग डील करेगा तो वो तो फिर उसमें मुश्किल हो जाएगा काम। दूसरा ये कि जापान से भी जो एक्सपेक्टेड है कि बहुत जल्द जो है वो डील हो जाएगी। तो क्योंकि जापान के लिए आसानी क्या है कि जापान के अंदर भी जो है वो जो ट्रेडिंग कॉस्ट है, ट्रेडिंग कॉस्ट क्या, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो अगर वहाँ पर कोई ऐसी डील शील मिलती है और जिसके ज़रिए जो है वो अगर जापानीज़ इन्वेस्टर जो हैं वो अमेरिका के अंदर जाके अगर अपनी फैक्ट्रीज़ वगैरह लगानी पड़ती हैं, तो आई थिंक दे डोंट हैव मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो जापान का भी जो मोस्टली जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वो चाइना में शिफ्ट हो चुका है। चाइना हो गया, ताइवान हो गया, तो उधर शिफ्ट हो चुके हैं। तो इस वजह से वो भी एक जिसे कहते हैं ना कि अजीब सा माहौल है। मतलब आप ये देखिए ना कि पाकिस्तान से कुछ 40 जो हैं वो होंडा जो थी वो जापान एक्सपोर्ट हुई थी पिछले 2 महीने पहले।
तो वो क्यों हुई थी? सिर्फ इसलिए कि जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट वहाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो वो चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन ये कि ओवरऑल जो है ट्रम्प की ये जो ट्रेड वाली जो वो है ना कहानी, ये कुछ समझने के फ्लॉप होती नज़र ही आ रही है। और प्रेशर वो डाल रहे हैं सबके ऊपर, लेकिन वो प्रेशर के अंदर कोई बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन इतना प्रेशर के ज़रिए जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है कि जिससे लोग मजबूर हो जाएं यूएस इकॉनमी के अंदर जो है वो फंड उसको करने के लिए, वो नहीं आ पा रहा। तो दैट इज़ समथिंग अ बिग प्रॉब्लम एक्चुअली। खैर, इस पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड की बात कर लेते हैं। तो गोल्ड को एक जो फंडामेंटली है थोड़ा बहुत डाउन आने के चांसेस हो गए हैं, रेजिस्टेंस भी है, और 54-55 के एरिया के ऊपर का आपको ऐसा रखना पड़ेगा, 3354 के ऊपर कैसे रखना पड़ेगा, और मार्केट नीचे आ सकती है, और मार्केट सस्टेन करे 3285 से ऊपर, तब दोबारा से होगा। अगर 3285 के नीचे अगर आके कोई भी इंट्राडे क्लोजिंग देगी मार्केट, तो फिर मार्केट लंबी रिट्रेसमेंट के लिए तैयार हो जाएगी। दैट इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कि मैंने कल भी आपको लेवल बताया था कि 75 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। 75 के ऊपर H4 की कैंडल की ओपन और क्लोजिंग बड़ी ज़रूरी है, ताकि बुलिश मोमेंटम गेन हो सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि सिल्वर की बात कर लेते हैं। तो सिल्वर इसी तरीके से 0.556 का जो है वो एसएल बनेगा, और नीचे जो है वो वही 32.88 कर लीजिए। तो ये यहाँ पर इसकी सपोर्ट अगर आपको मतलब, लेकिन आइडियली क्योंकि फंडामेंटली जो आपका जो था ना इनिशियली एक यूरोप के ऊपर टैरिफ लगाने का जो 50% टैरिफ की जो बात की थी, वो थोड़ी सी ठंडी पड़ गई, बैकफुट पे चले गई है, तो जिसकी वजह से कुछ मामलात ज़रा सेटल होते नज़र आ रहे हैं। तो जो ऑब्वियसली गोल्ड और उसके ऊपर जो है वो इम्पैक्ट करेगा। बाकी ये कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा अगले आने वाले दिनों के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा, क्योंकि इन्फ्लेशन रिलेटेड डाटा इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ जो है वो प्ले करेगी। दूसरा ये कि ऑयल की अगर हम बात कर लेते हैं, ऑयल का मैंने आपको ये बात कही है कि जी हम लोग सेलिंग के अंदर बैठे हुए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेल किया हुआ है, और किसी टाइम भी नीचे को एक बड़ा लंबा विक जो है वो आ सकता है, वो 56-57 तक भी मार्केट बड़े आराम से आ सकती है। तो ये 200-300 पिप्स का, 400 पिप्स का जो है विक है एक मौजूद है, जो कि यहाँ पर आप चांस ले सकते हैं। असल चीज़ ये होती है कि आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है टूवर्ड्स एसएल और जो टीपी है वो बड़ा स्टेबलाइज किस्म का होना चाहिए, और उसके बगैर जो है वो आप प्रॉफिट नहीं बना सकेंगे। बिटकॉइन जो है वही चीज़ है, 1,10,300 के ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, कोई भी कैंडल को प्रॉपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। तो जब तक नहीं देगा तो हम लोग विल कीप ऑन सेलिंग। अगर वही बात है, अगर उसके ऊपर आ जाता है, अभी भी दोबारा जो है वो 100-150 पिप्स निकालें, ऑल्दो के जो है वॉलेटिलिटी की कम होने की वजह से जो है वो मार्केट थोड़ा बहुत ज़रूर साइडवेज रही है, लेकिन ऑब्वियसली साइडवेज के अंदर भी प्रॉफिट बनता है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं बनता जिस तरह की हमारी कोशिश होती है। आपको पता है कि हम लोगों का जो है वो प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट रेशियो हम बड़ा ही रखने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से रिजल्ट आए। वो चीज़ नहीं आ पा रही है, बट स्टिल इट वाज अ गुड डे। और US30 ने जो है वो अपनी जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया। तो अब जो अगली रेजिस्टेंस आ गई है वो आ गई 42,570 की। लेकिन ये है कि इससे मार्केट हो सकता है कि नीचे ही आ जाए और दोबारा से हम 41,400 41,300 का एरिया कल में ही देख लें। तो आई एम प्रिटी श्योर कि जी यहाँ पर एक दोबारा से अच्छा जो है वो प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि आज की जो है ना बहुत ही, जो आप देखें यूएस मार्केट बंद है और वॉल्यूम बहुत कम है, और वॉल्यूम के अगेंस्ट जब वॉल्यूम कम और मार्केट जिस डायरेक्शन मूव करती है ना, तो मोस्ट ऑफ द टाइम 100% नहीं, देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो फेक मूव और सेटिंग मूव होती है। वो सेटिंग मूव क्या होती है, वो रिटेलर को सेट करने की मूव होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा गया। तो बहरहाल ये कि वो उसको हम देखेंगे इंशाल्लाह कि जो है वो सेलिंग की साइड पे उसको आना चाहिए, और लंबी सेल का वेट है, क्योंकि जैसे जैसे अब डीप डाउन हम जाएंगे तो आगे फिर इन्फ्लेशन डाटाज और ये वो सारा कुछ आना शुरू हो जाएंगे, और जो ट्रंप की जो मारी हुई बोंगी हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी आएगा, और अमेरिका की इकॉनमी के नंबर्स बिगड़ेंगे, हालत बिगड़ेगी, ये चीज़ तो तय है। तो उसके अंदर फिर जो इंडेक्सेस हैं आपके वो नीचे की तरफ आएंगे और काफ़ी ज़्यादा
जो है वो आपके बुरा बुरा परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा यही बात है कि जो रशिया ने किया, रशिया ने बेसिकली जो प्यूटन साहब ने ना वो चपेड़े मुंह पे मार दिए ट्रंप के जनाब ये आपने क्या जो है ना वो बातें कर रहे हो, तुम्हारी मैंने एक नहीं माननी, जाओ जो करना कर लो, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो वो जो चीज़ है उसकी वजह से ट्रंप भैया बहुत पिस ऑफ हुए हैं, बहुत पिस ऑफ हुए हैं और गुस्सा उनको चढ़ा हुआ है। गुस्सा चढ़ने की बात ही है। अब अपनी तरफ से उन्होंने वन साइडेड जो है वो हमास और अमेरिका का भी जो है वो अनाउंस कर दिया कि जब हमारा पीस एग्रीमेंट हो गया, वो इसराइल इसको मानता है कि नहीं मानता, नेतन्याहू उसको मानता है कि नहीं मानता, ये चीज़ें अगर ये भी ना माना ना तो फिर ट्रंप के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाएगी। और शायद उससे कहीं ज़्यादा जो है ना बुरा फील होगा मोदी को कि भाई मैंने क्यों मान लिया, जब दुनिया में इसकी कोई बात नहीं मान रहा तो मुझे लेटने की क्या ज़रूरत थी। तो ये चीज़ एक बड़ी फ़नी सिचुएशन, एम्बैरसिंग सिचुएशन होने वाली है अगर जो है वो इसराइल ने भी इनका जो पीस एग्रीमेंट और रिजेक्ट कर दिया ना, तो फिर ट्रंप की हटेगी भी तो बहुत ज़्यादा। लेकिन ये के साथ साथ सारी दुनिया ने कहना मोदी को भाई इसकी कोई नहीं मान रहा, प्यूटन है वो नहीं मान रहा, इसकी जनाब जो है ना नेतन्याहू वो नहीं मान रहा, तूने क्यों मान ली भाई, तुझे क्या पड़ी हुई थी। तो ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे और इन्जॉय करें और प्रॉफिट इन्जॉय करें। प्रॉफिट ट्रेडिंग जो है बहुत ड्राई काम है, ट्रेडिंग बहुत ड्राई काम है, ट्रेडिंग बहुत सीरियस काम है। लेकिन जो प्रॉफिट है ना दैट मेक्स यू हैप्पी एक्चुअली, दैट इज़ वेयर द हैप्पीनेस लाइज, दैट इज़ वेयर जो ड्राइनेस है दैट बिकम्स जॉय। तो उस जॉय को जो है एंजॉय कीजिए, लेकिन उसका एक सफ़र है, तकलीफ दे सफ़र है, मेहनत वाला सफ़र है। वो सफ़र करेंगे देन यू विल स्टार्ट एंजॉय। ओके जी, थैंक यू वेरी मच।